So how to use Gann square of 9 and Gann cosmogram? बहुत सारे बुक्स में गैन साहब ने लिखा तो है, लेकिन उसको डिकोड कैसे करते हैं, हाउ टू यूज़ इट, क्योंकि तब तो पूरा टेक्नोलॉजी अलग था, राइट? हाउ टू ऑपरेट स्टॉक मार्केट पूरा अलग था, और आज तो बहुत ही फ़र्क पड़ गया है। तो आज के ज़माने में स्टॉक्स में या इंडेक्स में उसको यूज़ कैसे करें, ये आपको हार्डली कोई यूट्यूब चैनल में मिलेगा, और अगर मिलेगा ना तो भी बहुत बेसिक होगा। आज बहुत ही उसको एडवांस में समझेंगे, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द इफेक्ट दैट यू सी एवरी डे ऑन द स्टॉक मार्केट। सो हाई एंड वेलकम बैक टू द फिनिक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है यज्ञेश पुरी, एंड लास्ट वीडियो जो एपिसोड 1 था उसमें हमने ये देखा कि अगर गन चलानी है तो पहले समझना पड़ेगा कि गन के अंदर पार्ट्स क्या आते हैं, टूल्स क्या आते हैं, ऑपरेट कैसे होती है। तो गैनजिला प्रो जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कहाँ से करें, ठीक है, सेटिंग्स क्या होने चाहिए, वो सब के बारे में बेसिक एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे गैन स्क्वायर ऑफ 9 एंड गैन कॉस्मोग्राम स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इसको आप स्टॉक और इंडेक्स दोनों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ फॉर बेटर विजिबिलिटी। आई होप कि आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप सेटिंग्स तो यहाँ पर देख ही सकते हैं, मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं बिताऊंगा। आप पॉज करके इस सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हो अपने गैनजिला प्रो एप्लीकेशन में, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ये ग्रे लाइंस दिखेगी, एक प्लस में दिखेगी और एक क्रॉस में दिखेगी। जो प्लस में दिखेगी उसको बोलेंगे कार्डिनल क्रॉस, ठीक है, और जो क्रॉस में दिखेगी इसको बोलेंगे ऑर्डिनल क्रॉस। इसको आप लिख लेना अगर लिखना है तो, बहुत ही काम में आएगा। अभी हम थोड़ा बेसिक में देख रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो अगर लेट से ये इसका मतलब क्या है, कार्डिनल क्रॉस और ऑर्डिनल क्रॉस का मतलब क्या है, दिस आर योर टिपिकल बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक। ये आपको दिख रहे हैं ना नंबर्स, आपको देखना है कि ये एक प्राइस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक है जिसका प्राइस अभी है 151, ठीक है, मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया 151। अगर किसी स्टॉक का प्राइस है, आपको देखना है कि उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, ये बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, और एडवांस जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। प्राइस ऊपर बढ़ेगा जैसे, तो ऊपर बढ़ेगा तो क्या आएगा, ये आपको याद रखना है कि प्राइस जब भी ऊपर जाता है तो उसको क्या फेस करना पड़ता है, रेजिस्टेंस, राइट। तो 151, 152, 153 ये सब तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट बड़ा सा रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है, तो वो होगा 157, ठीक है। उसके बाद में कौन सा होगा, तो वो होगा 163, उसके बाद में 169। देखो आपको क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है, क्लॉकवाइज जाना है। फिर उसके बाद में कौन सा होगा, 176, उसके बाद में 183, उसके बाद में 190, ठीक है, और उसके बाद में 197। ऐसा देखो ये कंटिन्यू होता रहेगा, 204, 211, ऐसा सब आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, कि अगर स्टॉक का प्राइस 151 पर है और रेजिस्टेंस नेक्स्ट फाइंड करने हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल क्रॉस के माध्यम से, तो वो कैसे करें। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू फाइंड द सपोर्ट। तो सपोर्ट कैसे, जब भी कोई स्टॉक नीचे गिरता है, इफ इट गोज डाउन देन यू नीड टू फाइंड द सपोर्ट, राइट, बिकॉज इट इज फॉलिंग डाउन। तो 151 पर अगर कोई स्टॉक है तो सपोर्ट फाइंड करना है, तो 145, देन 139, राइट, देन 133, 127, क्योंकि यहां पर आपको उल्टा जाना है, द प्राइस इज फॉलिंग डाउन, राइट, दैट्स वाई। देन 121, 116, देन 111, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू टिपिकली फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्रू योर बेसिक कार्डिनल एंड ऑर्डिनल क्रॉस, ठीक है। यू कैन चेक दैट ऑन स्टॉक। मैं थोड़ा एडवांस होगा ना उसमें बैक टेस्टिंग करूंगा, ठीक है। दिस इज तो वेरी बेसिक, दिस एवरीवन नोज, बट व्हाट दे डोंट नो इज दिस पार्ट। तो नाउ वी हैव सीन दैट अगर क्लॉकवाइज में जा रहा है तो हमको मिलेगा रेजिस्टेंस, अगर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो हमको मिलेगा सपोर्ट, ठीक है, हमको ये पता चल गया। नाउ व्हाट इज गैन कॉस्मोग्राम स्ट्रेटेजी, ठीक है, एंड हाउ टू यूज दैट, व्हाट आर द टूल्स टू यूज, तो वो भी हम देखेंगे,
ठीक है, वीडियो को मैं इतना शॉर्ट में रखता हूँ, इतना इजी टू एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि आपको समझ में एक ही बार में आ जाए। अगर नहीं भी आ रहा है तो 2 बार देख लो, 3 बार देख लो। इसलिए तो मैंने फ्री में ये डाला है, जिसके लिए लोग हज़ारों रुपए लेते हैं कोर्स बेच के, ठीक है। तो ये सब फ्री में इसलिए डाल रहा हूँ। तो थोड़ा सा सपोर्ट आप भी दिखा देना, कमेंट और लाइक करके। सब्सक्राइब भी कर सकते हो, चैनल आगे बढ़ेगी। और मुझे जितना भी मैं सीखता हूँ ना, वो सब मैं देता हूँ फ्री में, ठीक है। तो नाउ हाउ टू अप्लाई दिस द बिट एडवांस वर्जन ऑन अ स्टॉक। आपको ये क्वेश्चन तो आया होगा कि सर अभी ये तो आपने बोल दिया कि 151 में है एंड जस्ट बिकॉज इट इज़ ऑन कार्डिनल और ऑर्डिनल क्रॉस, तो इसलिए हमको ये मिल गया। लेकिन व्हाट इफ के सर ये अगर 153 पर है प्राइस अभी स्टॉक का, तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट? या 154 पर है एंड नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द नेक्स्ट मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एज पर गैन कॉस्मोग्राम स्ट्रेटेजी, हाउ टू फाइंड इट आउट, ठीक है। तो हम देखेंगे कि वो कैसे होता है। यहाँ पर वैल्यू, फाइंड, इंक्रीमेंट, ये सब 111 पर आप रख देना, ठीक है। और उसके बाद में आपको कहाँ पर जाना है? उसके बाद में आपको जाना है वेक्टर पर, जो है, सॉरी तो कैमरा बीच में आ रहा है, फिगर्स है। और यहाँ पर आप देखोगे, ओके मैं अपना इमेज यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, ओके परफेक्ट, ताकि आपको दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर्स में आप जाओगे और यहाँ पर आपको वेक्टर्स दिख जाएगा। वेक्टर्स को आपको करना है विजिबल, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो दिख जाएगा 0 डिग्री, जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको जाना है एंगल्स में जाके, सॉरी आपको वैल्यूज़ में जाना है, ठीक है। मैं इसको और थोड़ा नीचे कर देता हूँ। वैल्यूज़ में जाके आपको हर एक 45, मैथ्स तो सबको पता ही है, राइट? 45 डिग्री आपको प्लस करते रहना है। तो 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री, 270 डिग्री एंड 315 डिग्री। देखो 0 और 360 डिग्री पूरा जो सर्कल का है वो तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट है ही, लेकिन हमने क्या किया, हमने कर दिए ये सब वैल्यूज़ को ऐड, ठीक है। 45 डिग्री, 90, 135, 180, 225, 270 एंड 350। 0 और 360 तो है ही। तो प्राइस अगर 155 पर है लेट्स से, तो फिर उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है? तो बहुत ही सिंपल रखूँगा मैं चीज़ को, दैट यहाँ पर जो ये है वेक्टर, ठीक है, मैं उसको लेके जाऊँगा, जो 0 था मैं उसको लेके गया 155 पर, ठीक है। 155 पर अगर मैं लेके जाता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये देखा था कि क्लॉकवाइज जाएंगे तो रेजिस्टेंस मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर सपोर्ट फाइंड आउट करना है तो मुझे मिल गया 150 पर, ठीक है। उसके बाद मिल गया 99 पॉइंट, ये होगा समथिंग 8 या 7 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हो गया 95, उसके बाद हो गया 89, ठीक है। उसके बाद हो गया 85, उसके बाद हो गया 80, ठीक है। ये हो गए उसके सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करने हैं मुझे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आगे जाऊँगा ना। 155 है तो मैं आगे चला गया 162, उसके बाद मैं चला गया 167, ठीक है। उसके बाद में चला गया मैं 175। तो ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ही मिल जाएंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको और क्वेश्चन आएंगे कि सर ये तो चलो 150 वाला था या इतने में ही है जितना वैल्यू है, ठीक है। 273 या 89 जो मैक्सिमम वैल्यू है। अगर इंडेक्स है निफ्टी फॉर एग्जांपल, जो है अभी फॉर एग्जांपल 25,000, 26,000, 22,000, ये सब लेवल्स है, तो उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? डोंट वरी, सब कुछ हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहले जो एंगल है इसको मैं वापस से 0 कर देता हूँ। पहले इसको देखेंगे कि स्टॉक में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि इम्प्लीकेशन भी तो देखना है, ठीक है। तो लाइव इम्प्लीकेशन देखेंगे। कोई भी रैंडम स्टॉक अगर होगा, लेट्स से टाटा स्टील जैसा कोई स्टॉक है, राइट, तो आपको क्या करना है, उसका पहले आपको सिग्निफिकेंट हाई मार्क कर देना है कि लेट्स से यहाँ पर 138.21 ये इसका एकदम बड़ा सा हाई था और उधर से फॉल आया, करेक्शन आया और आपको कोई सिग्निफिकेंट लो कोई भी आपने मार्क कर दिया, ठीक है, 78.5 टाटा स्टील में, राइट। तो ये आपने मार्क कर दिया। अब आपको क्या करना है, दैट आपको जो 0 डिग्री था वो वहाँ पर रख देना है। फॉर एग्जांपल 138.21, ठीक है। तो 138 पर आप रख दो 0 डिग्री को,
138 जो कि है समवेयर अराउंड हियर, ठीक है, ये वाला 138, ठीक है। तो यहाँ पर आपने रख दिया इसको। अब आपको क्या करना है दैट नेक्स्ट जो भी है 45 डिग्री होगा आपका नेक्स्ट, ठीक है, वो लेवल को मार्क करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 143, ठीक है, फिर उसके बाद में है 150, उसके बाद में 155, उसके बाद में है 162, 167 और 175 एंड 181। तो आपको क्या करना है कि 138 था, उसके बाद में 143, 150 ये सब आपको मार्क कर देना है अपने चार्ट पर। लेकिन हमको चाहिए कि सपोर्ट भी तो मिलना चाहिए, ये तो रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, तो सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। सपोर्ट आपको कैसे मिलेगा, एज आई सेड आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये पहले मार्क कर देते हैं 143, 150, 155, ठीक है। मैं रैंडमली यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। सेटिंग्स, कोऑर्डिनेट्स 143। अब देखो पॉइंट में कुछ इधर उधर होगा, ठीक है, बाद में वो आप देख सकते हैं। हंड्रेड एंड फिफ्टी था ना आई गेस, यस 150, 55, 62, 150, फिर 155, फिर 162, ठीक है। तो वो आपके नेक्स्ट हो गए सपोर्ट या रेजिस्टेंस। देखो हमने तो फ्यूचर में देखा भी नहीं था ना, यहाँ पर आप देखो कितना ये पिन पॉइंट काम किया। ये देखो यहाँ से ऊपर रैली आया था एग्जैक्ट यहाँ पर, अगर मैं आर्ली चार्ट पर जाता हूँ, ठीक है, तो आप देखना ये कितना अच्छे से काम करेगा। ये देखो हमने तो अभी बहुत ही कम मतलब सब वैल्यूज़ डाली है, फिर भी आप देखो एग्जैक्ट कहाँ से ये रिवर्सल आया, ठीक है, एग्जैक्ट कहाँ से रिवर्सल आया आप देख सकते हो, ठीक है। पिन पॉइंट, एकदम पिन पॉइंट। इसका ब्रेकआउट आया तो देखो यहाँ पर ही आया, अगेन इसका ब्रेकडाउन आया, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने अच्छे से काम किया ये, बहुत ही अच्छे से, सारे के सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छे से काम किए, ठीक है। ये तो हमने 62 तक ही डाला है, और अगर आगे जो वैल्यूज़ डालूंगा तो आई एम श्योर कि ये सारी वैल्यूज़ भी आगे अच्छे से आएगी, ठीक है। तो ये कितने अच्छे से इसने काम किया। तो अगेन हम आ जाते हैं डेली पर। जैसे ही सपोर्ट फाइंड किया ना, वैसे ही आप रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, सेम वे में। पर हम वापस से इधर आ जाते हैं। चलो हम आ जाते हैं अब नीचे यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही चलो हमको अब फाइंड आउट करना है सपोर्ट। तो सपोर्ट फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमारी प्राइम वैल्यू क्या थी वो देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, 138, ठीक है, जो थी यहाँ पर। अब फिर थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, राइट। 131 ये हमारा सपोर्ट हो गया एक, 126, ठीक है, फिर 119, फिर हो गया 115, फिर हो गया 110, 105, ठीक है, और 100, ठीक है, और 95। तो ये भी देख लेते हैं। चलो 131, 126 पहले ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, लाइन ली, कोऑर्डिनेट्स डाल दिए। हमारा वैल्यू था 131, 126, ठीक है, 131, 126, ठीक है, फिर और क्या था 119, 115। मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक और चीज़ बताऊंगा। 119, ठीक है, कितना बढ़िया काम कर रहा है। 115, ठीक है, उसके बाद में इसमें और भी हम जाएंगे। 110, 105,
ठीक है, 110, 105 और उसके बाद में 100 और 95। ठीक है, तो ये आप कोई भी स्टॉक में कर सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, और स्टॉक का प्राइस अगर ज़्यादा है तो उसको भी कैसे देखेंगे वो भी बात करेंगे। ठीक है, और 95। ठीक है, ये देखो कितना प्यारा यार, कितना, मैं जूम इन करता हूँ आपके लिए। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहा है बढ़िया तरीके से। ठीक है, कितना अच्छे से काम कर रहा है। अब देखो फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है पता है, और मैं इसमें थोड़ा डिटेल में जाता हूँ। चलो, आपको क्या करना है कि कोई कोई जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं ना, उसको ही रखना है, बाकी नॉइज़ मत रखो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो है, इसने काम अच्छे से किया है, लेकिन और भी अगर अच्छे से कर सकता था, ठीक है, उतना नहीं किया। मैंने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने चलो अच्छे से काम किया, ये वाले ने इतना खास इतना अच्छे से काम नहीं किया, मैंने कर दिया इसको रिमूव। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलो ये वाले ने भी इतना अच्छे से काम नहीं किया, मैंने चलो इसको रख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि आपने एक स्टॉक को, जैसे फॉर एग्जांपल रमेश है, ठीक है, रमेश का एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, तो रमेश ने क्या किया, उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, राइट, या वो एक्साइट जल्दी हो जाता है। तो आपको पता है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। सुरेश है, सुरेश शांत है, राइट, सुरेश एकदम मतलब इजी गोइंग है, सॉर्टेड है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है। वैसे ही स्टॉक्स जो होते हैं, अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग डिग्री के जो एंगल है वो काम करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर 45 वाले डिग्री एंगल ने ज़्यादा काम किया अच्छे से। ठीक है, तो आप मार्क डाउन कर दो कि टाटा स्टील में 45 डिग्री एंगल ज़्यादा अच्छे से काम करता है रादर देन 90 डिग्री, राइट, या रादर देन 225 डिग्री। तो वैसे ही पर्टिकुलर स्टॉक में पर्टिकुलर एंगल ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। तो फ्यूचर में जब भी आप वापस से टाटा स्टील की वैल्यू, क्योंकि प्राइस तो सेम रहेगी नहीं ना कि 138 से लेके 78 तक ही रहेगी, प्राइस तो बढ़ेगी। तो अगर बढ़ेगी तो फ्यूचर में उसके लेवल्स निकालने हैं, तो पर्टिकुलर डिग्री एंगल आपको मालूम होने चाहिए कि इसमें ये 5-6 एंगल जो है ना वो अच्छे से ज़्यादा काम करते हैं। तो आपको नोट डाउन करना है कि 119 वाला जो है ना वो लेट्स से 90 डिग्री एंगल है, उसने अच्छे से काम किया, मतलब 90 डिग्री एंगल इज़ गुड फॉर टाटा स्टील। ठीक है, आइदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वैसे ही आपको हर एक स्टॉक में ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको करना पड़ेगा, और नैरो डाउन करना है ना, तो पहले ये स्ट्रेटेजी अगर यूज़ करनी है तो कोई 10 स्टॉक ही पकड़ो, राइट। एक मेटल सेक्टर का हो गया, एक पीएसयू हो गया, एक डिफेंस हो गया, वैसे 10 ही स्टॉक पकड़ो अलग अलग सेक्टर के, और उसमें देखो और कमेंट करो ताकि दूसरे भी जो लोग हैं वो भी मैच कर पाए। डू दिस यार, एटलीस्ट डू दिस इज़ हाउ यू यूज़ योर वीकेंड्स प्रोडक्टिवली। आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 9:30 बज गए और आप आके तुरंत बैठ गए स्क्रीन के साथ और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट आपको दे देगा लाखों रुपए। ये नहीं होता। आपको इसमें बहुत सारे आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। ये बहुत ही डीप स्टडी है। और ये तो हम लेट से अगर ABCD चल रही है तो वी आर ऑन C और D में भी, अभी तो बहुत आगे जाना है और इतना सारा बैक टेस्टिंग करना है, इतना सारा रिसर्च करना है सारे स्टॉक्स पर। तो मुझे तो अपने सारे स्टॉक्स के लेवल्स और डिग्री और ये सब तो एंगल तो पता ही है, पर वो इतना सारा तो अब मैं आपको नहीं दे सकता। कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा, राइट, तभी जाके आप भी कुछ सीखोगे। तो ये हमने बेसिक मोटा मोटी देख लिया। ये आप टाटा स्टील है, फॉर एग्जांपल फ्यूचर में दूसरा कोई देख लो, राइट, कोई और स्टॉक देखो, सेल है, राइट, और मेटल में अगर नहीं जाना है PSU बैंक का कोई ले लो, महाराष्ट्र बैंक या जम्मू कश्मीर बैंक, ऐसा कोई ले लो। लेकिन 10 स्टॉक बनाओ और वो 10 अलग अलग सेक्टर के बनाओ। सब में आप देखो कौन सा डिग्री सबसे ज़्यादा पास्ट में, क्योंकि जो पास्ट में काम किया है वो फ्यूचर में भी होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो ये एक गैन स्क्वायर ऑफ 9 हमारा कंप्लीट हुआ। गैन कॉस्मोग्राम ऑलमोस्ट हो गया। अब हमको देखना है, ये स्टॉक में तो देख लिया, अब हायर वैल्यूज़ के जो स्टॉक है, इंडेक्स है, उसमें कैसे यूज़ करेंगे, तो वो अगली वीडियो में आएगा। पिछले वीडियो का आपने जो लाइक का टारगेट था वो तो पूरा नहीं किया। आई एम श्योर ये वाले में आप कर दोगे। ठीक है, अगर मैं इतना अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रहा हूँ तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप इतना तो कर ही सकते हो। तो डू दैट,
एंगेजमेंट बढ़ जाती है, लोग और जुड़ते हैं, मज़ा आता है कम्युनिटी ग्रो होने में. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में, एपिसोड 3 में. टिल देन टेक केयर.